नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दुर्गों की श्रेणी में हम आगे चलते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। इस दुर्ग की नींव राव जोधा ने करणी माता के आदेश पर 12 मई 1959 को डाली थी। नींव किसने डाली? राव जोधा ने। कहा जाता है करणी माता के आदेश पर इसकी नींव डाली गई थी, लेकिन इसको पूरा करवाया था महाराजा जसवंत सिंह ने। इसको पूरा किसने करवाया था? महाराजा जसवंत सिंह ने। जबकि इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता राव मालदेव को माना जाता है। आधुनिक निर्माता किसको माना जाता है? राव मालदेव को। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था। लोक मान्यता के अनुसार इस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। करणी माता को राठौड़ों की इष्ट देवी व चारणों की कुल देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दुर्ग में रजिया या राजाराम मेघवाल को जीवित चुना गया था। इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं? किस किस और नामों से इस दुर्ग को जाना जाता है? इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि दुर्ग, गढ़ चिंतामणि दुर्ग। यह कुंडली के आकार का है, इसलिए इसको इस वजह से इसको गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, मेहरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य राशियों का दुर्ग, ये वस्तुएं नहीं, राशियों का दुर्ग। मेहर का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्यगढ़ दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। मयूर ध्वज या मोर ध्वज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मोर ध्वज इसलिए पड़ा इसका नाम क्योंकि इसकी जो आकृति है वो मयूर के समान है। यह एक कागमुखी दुर्ग भी है। कागमुखी दुर्ग क्या होते हैं? कागमुखी दुर्ग वो होते हैं जिसका आगे वाला हिस्सा सकरा होता है और पीछे का हिस्सा चौड़ा या फैला हुआ होता है, उसको कागमुखी दुर्ग कहते हैं। यह जो दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? यह दुर्ग चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, तो किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी को पहले पंचेतिया या पंचेटिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम अब बदल करके हो गया है चिड़िया टूक। कौन कौन से द्वार हैं इस दुर्ग में? सबसे प्रमुख द्वार है जयपोल द्वार। इस दुर्ग में एक द्वार है जिसका नाम है जयपोल द्वार। जयपोल द्वार का निर्माण 1808 ईस्वी में 1808 ईस्वी में महाराजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। और क्यों करवाया गया था? क्योंकि जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेना को इन्होंने हरा दिया था। इस वजह से उस विजय के बाद इन्होंने जयपोल द्वार का निर्माण करवाया था। एक नेक्स्ट द्वार है फतेहपोल या विजयपोल द्वार। इसका निर्माण 1707 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। उसके बाद है लोहापोल द्वार। ये जो दुर्ग का द्वार जो है ये मुख्य दुर्ग का अंतिम द्वार है, अंतिम द्वार है। और यहाँ पे सतियों की 31 हथेलियों के निशान हैं। राजाओं की जो रानियां सती हुई थी उनकी हथेलियों के निशान है, 31 हथेलियों के निशान है। इस मंदिर में कौन कौन सी प्रमुख मस्जिद व मंदिर है? इस दुर्ग में कौन कौन से प्रमुख मस्जिद व मंदिर हैं? तो सबसे पहले चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता को जोधपुर के शासकों की कुल देवी कहा जाता है। चामुंडा माता का मंदिर इस दुर्ग में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, लेकिन बिजली गिरने के कारण ये मंदिर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका पुनः निर्माण करवाया था तखत सिंह ने, राजा तखत सिंह ने। इस चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में नवरात्रा में भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से 224 या 225 लोग मारे गए थे। इसकी जांच करवाने के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति का नाम है चोपड़ा समिति। उसके बाद इस
दुर्ग में एक नागणेची माता का मंदिर भी स्थित है। एक तो चामुंडा माता का मंदिर है, एक नागणेची माता का मंदिर है। नागणेची माता का जो मूल मंदिर है वो पंचपदरा बाड़मेर में स्थित है और नागणेची माता को राठौड़ों की कुलदेवी कहा गया है। उसके बाद इसमें जो मस्जिद है मेहरानगढ़ दुर्ग में वो है सूरी मस्जिद या शेरशाही मस्जिद। ये शेरशाह सूरी की मस्जिद। शेरशाह सूरी ने इस मस्जिद का निर्माण 1544 ईस्वी में करवाया था। इसी दुर्ग में धन्ना व भीमा की छतरी भी है। धन्ना व भीमा की छतरी भी है। ये मामा भांजा थे तो इसको मामा भांजा की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि मामा भांजा की छतरी किस दुर्ग में है तो वो स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। और यह लोहा पोल द्वार के पास में स्थित है। ये जो धन्ना व भीमा की छतरी है ये लोहा पोल द्वार के पास स्थित है। इसी दुर्ग में कीरत सिंह सोढ़ी की छतरी भी स्थित है। कीरत सिंह सोढ़ी की। इसके अलावा इस दुर्ग में और क्या क्या है? इस दुर्ग में है फूल महल। क्या है? फूल महल। ये किस वजह से प्रसिद्ध है? फूल महल पत्थरों की बारीक कारीगरी के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण प्रसिद्ध है? बारीक कारीगरी के कारण। इसका निर्माण राजा अभय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? राजा अभय सिंह ने। फूल महल के बाद बात आती है एक और महल है जिसका नाम है मोती महल। मोती महल के अंदर सोने की बारीक कारीगरी की गई है और ये बारीक इसी वजह से ये प्रसिद्ध है। ये जो कारीगरी सोने की करवाई गई थी ये राजा तखत सिंह द्वारा करवाई गई थी, महाराज तखत सिंह द्वारा। और इस मोती महल का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था सूर सिंह ने। सूर्य सिंह नहीं, सूर सिंह ने। इसके बाद है इसमें श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चवरी। श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चंवरी या श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चंवरी। इसका निर्माण करवाया था महाराजा तखत सिंह ने। महाराजा तख्त सिंह ने। ये ताकत नहीं है, तख्त सिंह है। यहाँ मारवाड़ के शासकों का राज तिलक होता था। यानी कि श्रृंगार चवरी में राजाओं को महाराजा की उपाधि दी जाती है। इस श्रृंगार चवरी में किसी का विवाह नहीं हुआ था। इसमें राजाओं को महाराजा की उपाधि दी जाती थी। उसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग में जसवंत थड़ा एक जगह है, जसवंत थड़ा। इसे राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह संगमरमर के पत्थर से पूरा ताजमहल की तरह ही बनाया गया है। इसका निर्माण 1906 ईस्वी में करवाया था सरदार सिंह ने। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया था, इसलिए इसका नाम जो है वो जसवंत थड़ा पड़ा। इसके निर्माण के बाद जो राज्य परिवार के सदस्य थे उनका दाह संस्कार इसी जगह पे किया जाता है। और इस जसवंत थड़ा को बनाने के लिए जो मार्बल उपयोग में लिया गया वह मार्बल मकराना से लाया गया था। ताजमहल बनाने के लिए जो मार्बल यूज किया गया था वह भी मकराना का ही ताजमहल था। संगमरमर यानी कि पत्थर जो यूज किया गया था वह भी मार्बल मकराना का ही था। मेहरानगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा महल जो है, सर्वोच्च महल, वो चोखलाव महल है जिसे राव मालदेव ने बनवाया था। किसने बनवाया? राव मालदेव ने। इस महल में तलवारें रखी हैं राव जोधा की और महाराजा अमर सिंह की। 2 तलवारें रखी हुई है यहाँ पे, राव जोधा की और महाराजा अमर सिंह की। मेहरानगढ़ दुर्ग में एक संग्रहालय भी है जिसको मान प्रकाश पुस्तकालय संग्रहालय कहते हैं, जिसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मजार भी है जो है भूरे खां की मजार। मेहरानगढ़ दुर्ग में बहुत सारी तोपें रखी हुई है जिनमें से कुछ प्रमुख तोपों के नाम कड़क बिजली, बिच्छू बाण, किलकिला नहीं है, किलकिला है, गजनी तोप, सिंबू बाण,
धूलधानी, यहाँ पे ये धूलधानी है, बादली, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक आदि तोपें उपस्थित हैं। इन तोपों में से गजनी तोप, किलकिला, गजनी तोप, किलकिला, शंभू बाण ये प्रमुख तोपें हैं। गजनी तोप को महाराजा अभय सिंह के समय में गुजरात से लाई गई थी। जो ये गजनी तोप है ये महाराजा अभय सिंह के काल में गुजरात से लाई गई थी। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग द्वारा कहा गया है कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों व परियों तथा देवताओं की करामात है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मान लो प्रश्न पूछा जाए कि यह कथन किसका है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों व देवताओं की करामात है, तो यह कथन है रुडयार्ड किपलिंग का। किसका? रुडयार्ड किपलिंग का। या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के लिए कहा कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं की करामात है, तो उसका आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। इसी तरीके से एक दूसरा कथन है कर्नल जेम्स टोड का, जिन्होंने कहा था कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग के महल की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। राव जोधा के बेटे इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत का आधिपत्य रख सकते हैं। ये किस व्यक्ति के कथन थे? ये कथन थे कर्नल जेम्स टोड के। और ये पूछा जाए कि यह कथन किस दुर्ग के लिए था, तो वो दुर्ग था मेहरानगढ़ का दुर्ग। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जोधपुर राज्य का इतिहास। जोधपुर राज्य का इतिहास। तो देखिए ये था मेहरानगढ़ दुर्ग। कुछ इम्पोर्टेंट्स इसके फैक्ट थे जो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।